हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा कैसे हम कौन सा सीखा था, एग्रीगेट फंक्शन, आई होप सो, जहाँ पे हमने सम, मिनिमम, मैक्सिमम वगैरह किया था। तो आज हम सीखेंगे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मतलब वही प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, कोसाइन, साइन और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो एक एक करके सीखेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और मैट्रिक्स में, वो हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हाँ, एडिशन। तो चलिए दो एरे क्रिएट कर लेते हैं। ARR1 इज इक्वल्स टू np डॉट रैंडम इंटीजर 1 से लेके 5 तक 3x3 मैट्रिक्स के लिए। फिर और एक बनाएंगे एरे। चलिए इसी को कॉपी कर देते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। बस नाम बदल देंगे इसका, फिर लिखेंगे। तो ये दो एरे प्रिंट हो गए हमारा। तो चलिए इसको प्रिंट करके दिखा देते हैं कि क्या क्या एलिमेंट प्रिंट हुआ है एक्चुअली। प्रिंट ARR। तो आप देख सकते हैं दोनों एक साथ प्रिंट हो। चलिए थोड़ा सा गैप डाल देते, इसमें क्रिएट करेंगे प्रिंट। फिर चलिए आप देख सकते हैं दो एरे प्रिंट हुआ और हम इसका सम निकालना चाहते हैं। और सम बहुत ही आसान है, आप बस ऐसे भी लिख सकते हैं ARR1 प्लस ARR2, ये भी आपका सम दे देगा। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि np डॉट एड, फिर दोनों का नाम ARR1 ARR। आप देख सकते हैं दोनों का सेम है। तो यही है सिंपल एडिशन, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो एडिशन हुआ कैसे, मैं ये भी बता देता हूँ। एडिशन होगा एलिमेंट बाय एलिमेंट। जो यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट, तो 4 + 3 7। फिर आएगा 1, 1 + 3 4। फिर आएगा 3, 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5। मतलब है एलिमेंट बाय एलिमेंट। यहाँ पे जो जो एलिमेंट है उसी के साथ ये एलिमेंट भी एक साथ प्लस होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ARR, दोनों को प्लस कर दिया डायरेक्टली, नहीं तो आप numpy का एक फंक्शन np.add कर सकते हैं, दोनों ही सेम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा जब आपका साइज सेम नहीं होगा। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का 3x3 है, लेकिन अगर हम किसी का एक का भी बदल दे, चलिए इसको 2x3 बना देते, इसको रन करते यहाँ पे देखिए 2 रो आया, 3 कॉलम आया। लेकिन अगर अभी इसको रन करेंगे, दोनों को रन करके आपका एरर दिखा देते हैं। एरर आएगा ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विथ शेप दिस एंड दिस। मतलब अगर शेप अलग अलग है तो हम उसको एडिशन नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज में कर सकते। चलिए इसको पहले जैसे कर देते और फिर इस दोनों को कॉपी करके फिर मैं दिखाऊंगा कि कुछ है जो कि थोड़ा सा एम्बिगियस टाइप ही है, लेकिन काम कर देता है। तो अगर हम अभी इसको ARR1 प्लस ARR2 प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं प्रिंट हो गया। यहाँ पे ARR1 AR+2। ओके, सबसे पहले चलिए इन दोनों को प्रिंट कर देते हैं ताकि आपको पता तो चले कि इसके अंदर है क्या एक्चुअली। तो चलिए प्रिंट। तो ये है अपना दो एरे। ये फर्स्ट एरे 3x3 मैट्रिक्स, सेकेंड 1x3। लेकिन अगर हम दोनों ने इसको प्लस कर दिया, ARR1 प्लस ARR2, तो ये दोनों प्लस हो चुके हैं। लेकिन इनका देख सकते हैं इनका शेप अलग है, एक 3x3 है, एक 1x3 है। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस बनाता है। अगर आपका एरे 1x3 का है, मतलब एक रो है और कॉलम मैच होना पड़ेगा, दोनों का कॉलम सेम होना जरूरी है। अगर कॉलम सेम है लेकिन रो यहाँ पे एक है, सिर्फ एक, यहाँ पे दो होने से फिर से एरर आएगा। मैं दिखा दूंगा क्या एरर आता है। लेकिन अगर एक है तो ये काम चलेगा। ये काम कैसे करते हैं, मतलब यही रो तीनों के साथ ऐड होगा। पहले इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा। अब देख सकते हैं 1 + 1 2, 2 + 3 5, फिर 2 + 4 6, फिर लास्ट के लिए 1 4 4 के लिए 1 + 1 2, 4 + 2 6, 4 + 2 6, ये सबके लिए होता है। लेकिन अगर हमने इसको 2x3 बना दिया तो यहाँ पे कॉलम सेम है लेकिन रो बदल गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वही आएगा कि शेप अलग नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 1 कर दिया तो ये काम कर देता है। तो यही है थोड़ा सा, मतलब आपको कंफ्यूज करा सकते हैं कभी कभी, क्योंकि एक में काम कर रहे हैं लेकिन अलग रो में वो काम नहीं करते। तो इसी तरह हम सम कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, बाकी सब सेम है। ARR1 माइनस ARR2 काम करेगा। फिर इसको सब्ट्रैक्ट के लिए आप बस लिख सकते हैं np डॉट सब्ट्रैक्ट ARR1 ARR2।
चलिए इसको करते, ये भी सेम ही आंसर देगा आपको। अब देख सकते हैं ये दोनों का आंसर सेम है। तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो सेम वही है, ARR1 क्रॉस ARR2। मल्टीप्लिकेशन आ गया, फिर आप लिख सकते हैं MP डॉट मल ARR1 ARR2 और मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हैं सेम ही आया है। तो इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी सेम। तो चलिए डिवीजन भी कर देते हैं, ARR1 डिवाइड बाय ARR2 आ गया, फिर हम कर देंगे NP डॉट डिवाइड ARR1 ARR2। अरे एक पर गया। तब देख सकते सेम आंसर आ रहा है। और मैंने जैसे कहा सब एलिमेंट बाय एलिमेंट वाइज होगा, मतलब इस एलिमेंट के साथ ये एलिमेंट जाएगा, सेकेंड एलिमेंट 3 के साथ ये 3 जाएगा, फिर इस 1 के साथ ये 2 जाएगा। सब एलिमेंट बाय एलिमेंट वाइज होता है। तो इसी तरह हम देख सकते हैं हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर दिया है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एनपी डॉट, फिर इसका नाम क्या करना चाहते हैं, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और नहीं तो आप सीधा वो सिंबल भी डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक ये 4। फिर आता है हमारा एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब जो भी नंबर इसके अंदर है। तो चलिए और एक एरे बना देते हैं, ARR4 बना देते हैं, इज इक्वल्स टू NP डॉट रैंडम इंटीजर। फिर बनाएंगे 1 से लेके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, यहाँ पे एक गाड़ी गुजर रहा है, सॉरी फॉर दैट। फिर अगर हमने इसको प्रिंट कर दिया ARR4, तो आप देख सकते हैं आया। अगर आप एक्सपोनेंशियल चाहते हैं, मतलब ये सारे जो एलिमेंट है ये ई के पावर में कितने वैल्यू देते हैं, तो आप बस लिख सकते हैं NP डॉट एक्सपोनेंशियल, फिर किसका, ARR4 का। तो आप देख सकते हैं अगर ये ई के पावर में चला गया तो ये ऐसे प्रिंट करेंगे, ई की पावर 4 ये है, ई की पावर 1 है ये 2.7। तो ये है बेसिक एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथम के लिए भी सेम है। अब बस लिखे NP डॉट लॉग, फिर अंदर वो एरे डाल दीजिए, तो ये आपका लॉगरिथम वैल्यू डाल देगा। आपको पता है log ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, तो इसलिए देख रहे हैं जहाँ पे 1 1 है यहाँ पे 0 0 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि log ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गए। फिर अगर आप चाहते हैं कि सबका एलिमेंट का ये क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, मतलब साइन कोसाइन इसका वैल्यू है, तब बस लिख सकते हैं NP डॉट साइन और किसका, ARR4 का। तो आपका सारा एलिमेंट ऐसे होगा, मतलब ये होगा sin4, sin2, sin1, ऐसे करके ये सारा वैल्यू आपको प्रिंट कर। कोसाइन के लिए भी सेम है, बस लिखे NP डॉट कॉस, फिर इस एरे को अंदर डाल दीजिए, तो ये आपका सारा कोसाइन वैल्यू। तो ये हो गया साइन और कोसाइन, और बाकी रहता है अभी ये डॉट। अब देख सकते हैं ये डॉट रह गया है अभी। ये डॉट है हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वो ओरिजिनल मल्टीप्लिकेशन वो है अभी। ओरिजिनल मल्टीप्लिकेशन जो होता है हमारे यहाँ पे, जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो सारा एलिमेंट बाय एलिमेंट वाइज हो रहा है, जैसे कि सारे हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो जनरल मैथमेटिक्स में है वहाँ पे रो के साथ रो इनटू कॉलम्स होता है, मतलब रो का हर एलिमेंट अलग अलग एक मैट्रिक्स कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके एक नंबर प्रिंट करता है। तो उसके लिए हम कर सकते हैं यहाँ पे ARR1 डॉट ARR2 ऐसे होंगे, लेकिन हम लिखेंगे इसे NP डॉट डॉट प्रोडक्ट ऑफ ARR1 डॉट ARR2। चलिए इसको प्रिंट करते हैं, शेप 3x3। हाँ अभी आएगा कि ये शेप अलग अलग नहीं हो सकते। यहाँ पे जो रो है, मतलब जो एरे 1 के अंदर रो है, मतलब जितना रो यहाँ पे है उतना कॉलम इसमें होना चाहिए। तो चलिए जिसमें, तो चलिए एक नया एरे क्रिएट कर देते हैं, ARR4 और 5, ARR5 और 6। ARR5 इज इक्वल्स टू NP डॉट रैंडम इंटीजर, फिर क्रिएट करेंगे 1 से लेके 5 तक विद मैट्रिक्स ऑफ 3x3। तो चलिए और एक क्रिएट करते हैं। तो आपको पता ये एरर क्यों आया है वो तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम सेम होना पड़ेगा, मतलब इसमें जितना रो है उसमें उतना कॉलम होना जरूरी है। तो ये होगा हमारा दो रो। अगर अब हम करेंगे NP डॉट डॉट प्रोडक्ट ऑफ ARR5 इंटू ARR6, तो अभी देख सकते हैं एक नंबर आया। चलिए इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं क्या ये सेम है, ARR6। तो अब देख सकते हैं ये बिल्कुल सेम नहीं है। तो चलिए मैं दोनों को प्रिंट कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि एक्चुअली है होता कैसे है। ये ARR5 ये आ गया और आ गया ARR6, प्रिंट ऑफ
ARR 6। ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन में तो सिंपल है, ये नंबर और ये नंबर सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट में जो ये डॉट है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे डॉट है, इसमें कैसे होता है कि पहले ये लेगा 1 1 क्रॉस 2, तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, 1 क्रॉस 2 होगा, फिर आएगा प्लस ये जो 4 है ना, 4 क्रॉस 2, मतलब आएगा यहाँ पे 4 क्रॉस 2, फिर आएगा एक प्लस, फिर आएगा ये 2 क्रॉस 4, तो यहाँ पे आएगा 2 क्रॉस 4। ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट, मतलब ये 1, मतलब जो फर्स्ट पोजीशन है 0 0 पोजीशन, इसमें आएगा ये नंबर। फिर सेकंड में आएगा ये सेकंड रो है, यही रो इसके साथ मल्टीप्लाई करके 3 क्रॉस 4 क्रॉस 4। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया 18 आया, 18 मतलब ये देखिए 4 क्रॉस 2 इज 8, 2 क्रॉस 4 इज 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 2 इज 8। और 27 के लिए सेम ऐसे ही 1 क्रॉस 3 इज 3, 4 क्रॉस 4 16, 2 क्रॉस 4 8, 16 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 24, 24 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 27। तो मतलब हर एक रो यहाँ पे, ये एक रो हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा एक एक बार, और यहाँ पे जैसे कि 3 कॉलम है तो यहाँ पे ये 3 कॉलम यहाँ पे प्रिंट होगा। तो अब देख सकते हैं यही है आपका बेसिक डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ये है हमारे जनरल मैथमेटिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इसी से होता है। तो चलिए साइड में देख लेते हैं मैथ्स का मैट्रिक्स। तो मैथ्स का मैट्रिक्स इसी तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, इस तरह से नहीं। तो ये होगा हमारा बेसिक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में, मैंने मल्टीप्लिकेशन एडिशन सारा बता दिया है। तो अब आपको याद क्या रखना है कि ये सारे में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम कोसाइन और साइन में ये सब में एलिमेंट बाय एलिमेंट होता है, मतलब एक एलिमेंट यहाँ से लिया एक एलिमेंट यहाँ से लिया, ये दोनों का प्लस करके सबको सम दे रहे हैं। लेकिन ये डॉट में ये नहीं होता है, डॉट में होता है मतलब जैसे जनरल मैथमेटिक्स में होता है, यहाँ पे हर एक रो का एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में एक एडिशन आता है। तो चलिए मैं पूरा का पूरा यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि एक्चुअली होगा कैसे। तो ये होगा आपका ये एरे, देख सकते हैं ये पहले एलिमेंट के लिए, ये दूसरे रो के लिए, ये तीसरा। तो यहाँ पे हम क्योंकि ये 2D मैट्रिक्स है तो ये होगा आपका मैट्रिक्स। तो ये इक्वल्स टू जो हमारा जो ये था डॉट प्रोडक्ट था। चलिए नीचे और एक बार लिख देते हैं इसको, चलिए एड कॉलम और यहाँ पे लिख देंगे np डॉट, फिर लिख देंगे एरे, क्या था नाम, एरे 5 और 6, एरे 5 एरे 6। तो अब देख सकते 18 क्यों है, 2 क्रॉस 1 इज 2, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस 16 19, 19 प्लस 8 27। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 प्लस 2 इज 2, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 18। तो इसी तरह हम यहाँ पे मैंने बता दिया कि वो कैसे, मतलब ये एलिमेंट आ कैसे रहे, तो आप इससे रेफरेंस ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि ये रेफरेंस में बदल जाए, नहीं तो मैं इसको चल मार्क डाउन कर देता हूँ ताकि ये बड़े बड़े में दिखाई दे आपको। तो ये होगा ये आपका, चलिए इसको बड़ा कर देते। तो ये होगा आपका बड़ा बड़ा करके मैंने लिख दिया कि कैसे मतलब हमने इस एलिमेंट को पाया है। जहाँ पे ये कॉमा है वहाँ पे समझ जाना कि ये कॉमा है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये होगा आपका बेसिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल गया अरिथमेटिक ऑपरेशन, और थोड़ा सा बाकी नंपाई के बारे में, क्योंकि हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं, क्योंकि हमें जब जरूरत पड़ेगी हम देख लेंगे, लेकिन हमें पैंडास की बहुत जरूरत है। तो हम जब पैंडास सीखेंगे वहाँ पे थोड़ा थोड़ा नंपाई भी यूज करेंगे, सॉरी, लेकिन पैंडास बहुत इंपॉर्टेंट है तो वहीं पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।